गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुप्रभात। सीए संदीप सुराना का आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 और 7 दिसंबर को होने वाले आईसीआई इलेक्शन के बारे में। अभी भी आपको पता है कि अपने महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन जो 20 नवंबर को हुआ, उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग करके हमने एक बहुत अच्छी मैंडेट फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बने। अब बारी है हमें हमारे सीए प्रोफेशन को ऊंचाइयों पर ले जाने की। उसके लिए हमें 6 और 7 दिसंबर को वोटिंग करना है। इस बार हम जब कुछ नए मेंबर से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर हमें प्रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं, वोटिंग की काउंटिंग कैसे होती है, इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाए। उसी के बदौलत एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आपके सामने एक वीडियो बना सकूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीआई का इलेक्शन जो होने वाला है ये 6 और 7 दिसंबर को होने वाला है। कुछ मेजर सिटीज़ और कुछ मेट्रो सिटीज़ में 6 और 7 दिसंबर को 2 दिन वोटिंग होने वाला है। मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 उसका टाइम रहने वाला है। और कुछ छोटी सिटीज़ में हम सिर्फ 7 दिसंबर को एक ही दिन वोटिंग कर सकेंगे। अब जब इलेक्शन की बात हो रही है तो आपके सामने सवाल होगा कि सर ये किस पोस्ट के लिए वोटिंग हो रहा है। तो आपको बता दूं ये आरसीएम और सीसीएम में से 2 पोस्ट के लिए हमको वोटिंग करना है। अब फिर से सवाल वही है कि आरसीएम और सीसीएम यानी क्या। आप सबको जैसा पता है एमपी, एमएलए, लोकसभा, विधानसभा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसी लैंग्वेज में आपको एक एमएलए, आरसीएम और सीसीएम की एक परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूँ। आरसीएम यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा आईसीआई के एमएलए हमको इलेक्ट करके देना है और सीसीएम यानी हमको हमारे आईसीआई का एमपी इलेक्ट करके देना है। और ये जो आरसीएम हम इलेक्ट करके देंगे उसमें से हमको एक डब्ल्यूआरसी का चेयरमैन मिलेगा। वो डब्ल्यूआरसी का चेयरमैन हमारे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमारे आईसीआई के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अब फिर से सवाल ये आ रहा है कि सर ये आरसीएम और सीसीएम कितने पोस्ट के लिए हमको वोटिंग करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आरसीएम में इस बार 48 मेंबर्स कैंडिडेट अपने कंटेस्ट कर रहे हैं। उसमें से हमको 21 मेंबर्स इलेक्ट करके देना है। और सीसीएम में हमको 22 मेंबर्स कंटेस्ट कर रहे हैं। उसमें से हमको 11 मेंबर इलेक्ट करके देना है। इस बार इंस्टीट्यूट ने आप सबके पास एक इलेक्शन से रिलेटेड, कैंडिडेट से रिलेटेड एक बुकलेट भेजा होगा। जब हम ये बुकलेट पढ़ रहे थे तो हमको एक ट्विस्ट उसमें ध्यान में आया। किशोर गोयल सर अहमदाबाद से जो है वो इस बार आरसीएम और सीसीएम एक बोथ इलेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली कंटेस्ट कर रहे हैं। जब हमने देखा तो हम थोड़ा कंफ्यूज हुए। हमको लगा कि इस बार सर यदि दोनों इलेक्शन जीत जाते हैं तो बाय इलेक्शन होगा। बाय इलेक्शन बोला तो इंस्टीट्यूट का पैसा, टाइम, मेंबर का पैसा, टाइम सब लग गया। फिर हमने उसकी गाइडलाइन पढ़ने की कोशिश करी, गाइडलाइन तो हमको नहीं मिली। फिर हमने, हमारी टीम ने किशोर गोयल सर से बात करने की कोशिश करी तो हमारी सर से बात हुई। सर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। जब आपने सर को, सर के विजन के बारे में पूछा कि सर आप साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और यदि तो आप दोनों इलेक्शन जीत जाते तो क्या होगा। तो सर ने हमको बताया कि मैं यदि आरसीएम और सीसीएम दोनों इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मैं आरसीएम में बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो जाऊंगा और सीसीएम के लिए इलेक्ट होऊंगा। अब जब हम सबसे पहले प्रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं उसकी बात करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे एक इनवैलिड और वैलिड वोट की डिटेल आ रही है। अब आप सवाल आपके दिल में आया होगा कि सर हम इतने हाईली एजुकेटेड काउंसिल का वोटिंग कर रहे हैं और हमारे वोटर भी एजुकेटेड है, फिर हमको ये इनवैलिड वैलिड वोट की बात क्यों करना पड़ रहा है। मुझे बताते हुए थोड़ा दुख होता है कि 2021 में जो डब्ल्यूआरसी का इलेक्शन हुआ था उसमें लगभग 1100 वोट्स इनवैलिड हुए थे। शायद आपके लिए, हमारे लिए वो वोट्स का इतना इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन जो कैंडिडेट अपने लाइफ के 4 साल, 8 साल, 12 साल अपने सीए प्रोफेशन के लिए, अपने डिग्निटी के लिए देते हैं और वो यदि हमारे इनवैलिड वोट से 10, 15, 25 वोट से हार जाते तो उसमें हमें बड़े दुख की बात है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वोट इनवैलिड ना हो, उसकी हमको केयर लेना चाहिए। अब जब हम आईसीआई इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में विषय रहता है वो रहता है कि कोटा, इलिमिनेशन, एक्सेस राउंड, प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, उसके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, हमने कुछ 3-4 साल का डाटा निकालने की कोशिश करी। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में
आरसीएम का 2152 का कोटा 2252 का कुछ कोटा आया था और सीसीएम से लिए 4130 का आया था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरसीएम का 2800 के लगभग कोटा आएगा और सीसीएम के लिए 5200 का। अब फिर से सवाल यही उठता है कि सर ये कोटा कैसे निकाला जाता है। तो आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल मैंने रखने की कोशिश की है, शायद उससे आपको आसानी हो जाए। हम एक समझ के चलते एग्जाम्पल के तौर पे कि वैलिड वोट यदि 3000 है और हमके कैंडिडेट जो हमारे कंटेस्ट कर रहे हो 2 है और कैंडिडेट हमको सिलेक्ट करके देना है यदि 5 है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर 3000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर टू बी सिलेक्टेड प्लस 1 यानी 5 + 1, 3000 डिवाइडेड बाय 6, 500 + 1 ये कोटा हो गया। अब जब वोटिंग होता है काउंटिंग के सबसे पहले वैलिड वोट निकाला जाता है, फिर कोटा निकाला जाता है, फिर सबके फर्स्ट प्रेफरेंस अपने अपने बास्केट में डाल के उसके फर्स्ट प्रेफरेंस वाइज हाईएस्ट टू लोएस्ट कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जाती है। अब जब हाईएस्ट से लोएस्ट कैंडिडेट की लिस्ट बनती है तो कुछ मेंबर हमारे ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट जिनको कोटा से ज़्यादा वोट मिलता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए को जो मिला है वो 550 वोट्स मिले। अब फिर से सवाल ये उठता है कि सर ये एक्सेस वोट का क्या किया जाता है। तो आपको एक एग्जांपल पे बता दूं कि ये एक्सेस वोट जो रहते हैं ये कुछ प्रपोर्शन में सेकंड जो प्रेफरेंस उसको ट्रांसफर होते हैं। अब फिर से सवाल वही है कि सर ये किस प्रोपोर्शन में ट्रांसफर होते हैं। तो एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। सपोज हम समझ के चलते हैं कि ए को 550 वोट्स मिले हैं, कोटा 500 का था तो उसको एक्सेस 50 वोट्स मिले। अब कुछ 550 मेंबर्स में से 500 मेंबर्स ने यदि सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा तो उसका प्रोपोर्शन जो बनता है वो एक्सेस वोट डिवाइडेड बाय सेकंड प्रेफरेंस यानी 50 डिवाइडेड बाय 500 यानी 0.3। अब एग्जांपल के तौर पे यदि हमने समझा कि बी को 250 वोट्स ए के जो फर्स्ट प्रेफरेंस के सेकंड प्रेफरेंस जो थे 250 मिले हैं तो उसका 250 डिवाइडेड बाय 10 यानी 25 वोट्स बी को ट्रांसफर हो गए। ऐसा करते करते जो भी एक्सेस अपना कोटा पूरा करता है वो अपने इलेक्ट होते जाते हैं। जब ये एक्सेस कोटा की प्रोसीजर खत्म होती है तो फिर चालू होता है हमारा इलिमिनेशन राउंड। इलिमिनेशन राउंड यानी जो सबसे कम जिसको प्रेफरेंस फर्स्ट मिले हैं वो इलिमिनेट होता है, उसका सेकंड प्रेफरेंस दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर होता है। एक बेसिक डिफरेंस आपको इलिमिनेशन और एक्सेस राउंड में समझाने बताना चाहता हूँ कि इलिमिनेशन राउंड में पूरा की पूरा वोट ट्रांसफर होता है और एक्सेस वोट में कुछ प्रोपोर्शन में ट्रांसफर होता है। आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि इस बार जो महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ एजुकेटेड लोग थे, अनएजुकेटेड लोग, कुछ गांव के लोग, शहर के लोग, अमीर गरीब सभी क्लास के लोगों ने अपना वोटिंग दिया। फिर भी हमारा वोटिंग परसेंटेज अबव 65% था। लेकिन WRC का जो 2021 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमारा वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 48% था। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस बार हमारा महाराष्ट्र असेंबली का जो वोटिंग परसेंटेज हुआ उसका रिकॉर्ड तोड़ के वोटिंग करें। अंत में मैं उस 69 कैंडिडेट जो हमारे इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं उन सबको आने वाले 6 और 7 दिसंबर के लिए शुभकामना देता हूँ तथा वो हमारे CA प्रोफेशन को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।